नमस्कार, सलाम। मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दरअसल कहा जाता है कि शिक्षा अगर मिले तो वो हमारे देश का भविष्य बनाती है, और अगर बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करें तो आने वाले दिनों में वो बहुत बड़े नाम कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब प्राइमरी शिक्षा ही सवालों के घेरे में हो, तब ऐसे में बच्चों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। जब से दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक हुआ है, 22 मई से एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रहा है, तब से जन सुनवाई को लेकर प्रयास किया जा रहा है। उसके परिणाम मिल रहे हैं देर सवेर। और दूसरी तरफ जो सबसे अच्छी खबर आई है शिक्षा के मोर्चे पर, वो आई है कि लाजपत नगर 3 का एक ऐसा प्राइमरी स्कूल जो कि 25 शिक्षकों के जरिए शुरू किया गया था, तकरीबन 600 बच्चे आज वहां पढ़ रहे हैं। उस स्कूल को वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का जो टॉप 10 की श्रेणी है उसमें उसे जगह मिली है। और ये बड़ी खबर है। तकरीबन $2.5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा इस स्कूल को, और जो टॉप 10 में आते हैं। और ये पहले लाजपत नगर 3 में चलता था, उसे बाकायदा शिफ्ट कर दिया गया फिर लाजपत नगर 4 में, जहाँ की नई इमारत से चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर 25 टीचर हैं और 50 बच्चों से शुरुआत की गई थी। तकरीबन 600 बच्चे यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं। और अगर मैं सरकारी शिक्षकों की बात करूं तो तकरीबन 25 हैं, और साथ ही साथ एक एनजीओ है, वो एनजीओ ने भी वहां पर अपने शिक्षक लगा रखे हैं। और अभी तक जो मेरी जानकारी है तकरीबन 3 घंटे ये स्कूल चलता है। यह बड़ी खबर इसलिए है, यह एक अच्छी खबर अच्छे मोर्चे पर इसलिए है क्योंकि दिल्ली नगर निगम लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्रंच से जूझ रहा है। अभी तक कई ऐसे, अगर मैं ईस्ट एमसीडी की बात करूं जो कि पहले हुआ करता था, वहां के टीचर्स को अभी सैलरी नहीं मिली है, और कुछ लोगों की सैलरी अभी रिलीज की गई है लेकिन अधिकतर की नहीं मिली है। ऐसे में अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स इस तरह की स्थिति लाते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट स्कूल के टॉप 10 में उन्हें जगह मिलती है, तो जाहिर सी बात है ये दिखाता है कि किस तरह के प्रयासों के जरिए वह जो है बंजर में फसल उगाने का काम कर रहे हैं। जहां पर टीचरों को एक तरफ सैलरी नहीं मिलती है, वहां पर वह अपनी पढ़ाई के जरिए और साथ ही साथ दूसरी चीज़ों के जरिए नाम करते हैं। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि जब से एमसीडी एक हुआ है तब से लेकर अब तक एक बड़ी खबर कही जा सकती है एमसीडी के मोर्चे पर कि किस तरह से यह स्कूल जो है तमाम लो संसाधनों के बावजूद भी एक बेहतर मुकाम हासिल कर पाया है। आपको बता दें कि तकरीबन 500 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो एसडीएमसी के चलते हैं, और साथ ही साथ इन स्कूलों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की कमीशन विमेन की स्वाति जहिंद ने इनका दौरा किया था और बाकायदा ये बताया था कि कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर सिरिंज मिला है, वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी रहीं जिसको एमसीडी ने साफ तौर पर बताया कि सिरिंज इसलिए मिली क्योंकि पास ही में डिस्पेंसरी होती है, और तमाम चीज़ों को उसने सुधारने की बात कही। लेकिन अक्सर अब तक एमसीडी की तरफ से यही कहा जाता था कि फिनेंशियल क्रंच है, यानी जो पैसा केंद्र से चला वह यहाँ एमसीडी तक नहीं पहुँचा। दिल्ली सरकार पर लगातार इल्ज़ाम लगता रहा कि दिल्ली सरकार पैसे रोकने का काम करती है, लिहाजा सैलरी वक्त पर नहीं मिल पाती, और यही वजह है कि विकास के काम तो दूर हैं। और ऐसे में अगर इस तरह की घटना आती है सामने तो साफ कहा जा सकता है कि यह एक बड़ी खबर है एमसीडी के मोर्चे पर, और बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के सुनहरे प्राइमरी स्कूल शिक्षा के लिए। और आपको बता दें कि ये 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वह दिल्ली में एमसीडी का ही है, उसका ही उत्तरदायित्व है, उसकी ही ड्यूटी है, और उसके ज़रिए वह काफ़ी कुछ बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करता है। इससे ऊपर में दिल्ली सरकार के कई स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिससे कि वो पढ़ाई कर सकें। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चों के और टीचर्स के जो काम हैं, यानी जो उनकी शिक्षा और शिक्षक का जो संबंध है, उसमें सैलरी आड़े आती है। लिहाजा कई बार शिक्षक परेशान हो जाते हैं, उन्हें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ता है। और यही वो शिक्षक हैं जिन्होंने कोरोना काल में अलग अलग ड्यूटीज़ निभाई। उन्होंने शमशान घाटों पर भी अपनी सेवा दी, उन्होंने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीन लगाने में भी अपना सहयोग दिया, और अलग अलग मोर्चे पर वो पढ़ाने के अलावा भी कई काम करते रहे। और यही वजह है कि ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु जो है लगातार
विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बच्चों को सुधारने, उनके सुनहरे भविष्य को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो इसी बड़ी खबर के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन रवि तोतावर को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।